यिर्मयाह भविष्यवक्ता की पुस्तक। यिर्मयाह एक इस्राएली याजक था जो दक्षिणी राज्य या यहूदा के राज्य के अंतिम दशकों के दौरान यरूशलेम में रहता और सेवा करता था। उसे एक भविष्यवक्ता के रूप में इसलिए बुलाया गया था कि वो इस्राएल को परमेश्वर के साथ उनकी वाचा को तोड़ने के गंभीर परिणामों के बारे में चेतावनी दे, जिसे उन्होंने अपनी मूर्ति पूजा और अन्याय के द्वारा तोड़ा था। और उसने ये भविष्यवाणी भी की कि इस्राएल को दंड देने के लिए बाबिलोन का साम्राज्य परमेश्वर के सेवक के रूप में आएगा और यरूशलेम को नष्ट करके उसके लोगों को निर्वासन में ले जाएगा। दुखद रूप से उसकी भविष्यवाणी पूरी हुई। यिर्मयाह यरूशलेम की घेराबंदी और विनाश के समय में रहा और उसने निर्वासन को व्यक्तिगत रूप से देखा। अब ये पुस्तक वास्तव में एक दिलचस्प तरीके से अस्तित्व में आई। अध्याय 36 हमें बताता है कि यरूशलेम में यिर्मयाह के प्रचार के 20 वर्षों के बाद परमेश्वर ने उसे अपने सभी उपदेशों, कविताओं, लेखनों को इकट्ठा करके उन्हें लिखने को कहा। और यिर्मयाह ने इस काम के लिए बारूक नामक एक शास्त्री को नियुक्त किया, जिसने इन सब लेखनों को संकलित किया और एक पुस्तक का रूप दे दिया। अब बारूक ने यिर्मयाह से संबंधित कई कहानियों को भी एकत्रित किया और उन सब भागों को एक साथ जोड़ा। इसलिए ये पुस्तक एक संकलन अर्थात संग्रहों के एक संग्रह की तरह लगती है। इन सब बातों को ऐसे व्यवस्थित किया गया है कि इस भविष्यवक्ता को परमेश्वर के न्याय और अनुग्रह के दूत के रूप में प्रस्तुत किया जाए। अतः ये पुस्तक परमेश्वर द्वारा यिर्मयाह को भविष्यवक्ता बनने के लिए बुलाने के साथ आरंभ होती है और उसे एक दोहरा कार्य सौंपा जाता है। वो इस्राएल के लिए एक भविष्यवक्ता होगा और साथ ही जातियों के लिए भी, और उसके शब्द गिराने और ढा देने के लिए, पर साथ ही साथ बनाने और रोपने के लिए भी होंगे। दूसरे शब्दों में वो इस्राएल पर दोष लगाएगा और उन्हें परमेश्वर के आने वाले दंड की चेतावनी देगा। लेकिन उसके पास भविष्य के लिए आशा का संदेश भी है। अब ये शुरुआत पहले बड़े खंड अर्थात अध्याय 1 से 24 का एक बहुत अच्छा सार प्रदान करती है। ये निर्वासन के पहले के यिर्मयाह के लेखों का संग्रह है। यहाँ मूल विचार ये है कि इस्राएल ने परमेश्वर के साथ बांधी वाचा को तोड़ा है और तोरा में लिखी सभी शर्तों का उल्लंघन किया है और कई तरीकों से उन्होंने सब प्रकार के कनानी देवताओं की उपासना को अपना लिया है और पूरे देश में मूर्ति स्थल बनवाए हैं। और यिर्मयाह ने मूर्ति पूजा के रूपक को व्यभिचार के रूप में विकसित किया, और वो ये वर्णन करने के लिए कि कैसे इस्राएल ने अन्य देवताओं के प्रति अपनी निष्ठा रखी है, वेश्यावृत्ति, संभोग, अविश्वास योग्यता जैसी भाषा का उपयोग करता है। यिर्मयाह बार बार इस्राएल के अगुओं, याजकों, राजाओं, अन्य भविष्यवक्ताओं पर भी आरोप लगाता है कि वे सब भ्रष्ट हो गए हैं। उन्होंने तोरा और वाचा को त्याग दिया है, जिसका सामाजिक अन्याय के रूप में एक दुखद परिणाम निकला है। इस्राएल के समुदायों के सबसे कमजोर लोगों जैसे विधवाओं, अनाथों, परदेशियों का शोषण किया गया, जो तोरा के नियमों का स्पष्ट उल्लंघन था, और इस्राएल के अगुओं ने इसकी कोई परवाह भी नहीं की। अध्याय 7 में वो जगह पाई जाती है जहां ये सारे विचार एक साथ मिलते हैं। इसे यिर्मयाह का मंदिर उपदेश कहा जाता है। इस्राएली अपने परमेश्वर की आराधना करने मंदिर में ऐसे आते हैं जैसे कि सब कुछ ठीक है, लेकिन मंदिर के बाहर वे अन्य देवताओं की उपासना कर रहे हैं। और कुछ लोग तो बच्चों की बलि चढ़ाने जैसी भयानक कनानी प्रथाओं को अपना रहे थे। और इसलिए यिर्मयाह अपनी बहुत ही अलोकप्रिय घोषणा करता है, इस्राएल का परमेश्वर दंड देने के लिए आ रहा है। वो अपने ही मंदिर को नष्ट करने जा रहा है और वो उत्तर से एक शत्रु को भेजकर इस्राएल को दंड देगा। ये वो सेना होगी जिसे परमेश्वर यरूशलेम पर विजय पाने की अनुमति देगा। जब आप आगे पढ़ते हैं तो पाते हैं कि वो बाबिलोन के बड़े साम्राज्य के विषय में बात कर रहा है, और इस प्रकार ये सब हमें अध्याय 25 में एक परिवर्तन की ओर ले जाता है। इस्राएल अपने परमेश्वर की ओर वापस नहीं आया है। इसीलिए बाबिलोन के नए राजा नबूकदनेस्सर के पहले वर्ष में परमेश्वर यिर्मयाह को ये घोषणा करने के लिए कहता है कि बाबिलोन की सेनाएं इस्राएल और उसके सभी पड़ोसियों को जीतने और उन्हें 70 वर्षों तक निर्वासन में ले जाने के लिए आ रही है। वो बाबिलोन की तुलना दाख मधु से भरे प्याले से करता है, जो इस्राएल के अन्याय और मूर्ति पूजा के विरुद्ध परमेश्वर के क्रोध से पूरा भरा हुआ है। परमेश्वर इस्राएल और जातियों को ये प्याला पिलाएगा।
अब यह अध्याय पुस्तक की रचना के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आगे जो कुछ होने वाला है वो बेबीलोन के आने वाले हमले पर केंद्रित होगा। पहले 26 से 45 अध्यायों में इसराइल पर और फिर 46 से 51 अध्यायों में अन्य जातियों पर। इसराइल के खंड में पहले ये कहानियां हैं कि कैसे यिर्मयाह ने इसराइल से परमेश्वर की ओर फिरने का आग्रह किया, कैसे वो अंतिम क्षणों तक उन्हें चेतावनी देता रहा, लेकिन इसराइल के अगुवे उसे लगातार अस्वीकार करते रहे। इस खंड की समाप्ति ऐसी कहानियों के एक बड़े संग्रह के साथ होती है जो बताती हैं कि कैसे यरूशलेम को घेर लिया गया और अंततः उसे बेबीलोन द्वारा नष्ट कर दिया गया। और वे ये भी बताती है कि कैसे यिर्मयाह को उस पूरे समय के दौरान सताया जाता रहा और फिर इसराइल के विद्रोहियों द्वारा उसका अपहरण करके उसकी इच्छा के विरुद्ध उसे मिस्र ले जाया गया। अब यहीं बीच में विनाश और दंड की इन सारी काली कहानियों के बीच इसराइल के भविष्य के लिए यिर्मयाह के आशा के संदेशों का एक संग्रह है। फिर वो मूसा की उस भविष्यवाणी को लेता है जो व्यवस्था विवरण 30 में है कि जब इसराइल वाचा को तोड़ देगा और निर्वासन में चला जाएगा तो परमेश्वर अपने लोगों को त्याग नहीं देगा। इसके बजाय वो उनके साथ अपनी वाचा को नया बनाएगा और उनके मनों को परिवर्तित कर देगा। यिर्मयाह इस प्रतिज्ञा को और आगे बढ़ाता है और कहता है कि एक दिन परमेश्वर तोरा के नियमों को पत्थर की पटियाओं पर नहीं बल्कि अपने लोगों के मनों पर लिखेगा। वो उनके विद्रोह को क्षमा करेगा ताकि वे सचमुच एक दिन उससे प्रेम करें और पूरी तरह से उसका अनुसरण करें। और इस प्रकार एक दिन इसराइल वापस देश में लौट आएगा और दाऊद के वंश से मसीहा आएगा और उस समय सभी जातियां इसराइल के परमेश्वर को सच्चे परमेश्वर के रूप में मानेंगी। अतः ये अध्याय दिखाते हैं कि इसराइल के अधर्म के बावजूद परमेश्वर इसराइल के पाप को प्रभावी नहीं होने देगा, बल्कि उसकी अपनी विश्वास योग्यता उसकी प्रतिज्ञाओं को पूरा करेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। इसके बाद हम इस विषय में कविताओं के एक बड़े संग्रह को पाते हैं कि कैसे परमेश्वर इसराइल के आसपास की जातियों को दंड देने के लिए बेबीलोन को इस्तेमाल करेगा, जैसे मिस्र, पलिश्तिन, मोआब, एदोम, अम्मू, दमिश्क, हासोर। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि सबसे लंबी कविताओं को अंत के लिए बचा कर रखा गया है और वे बेबीलोन पर आने वाले परमेश्वर के दंड के विषय में हैं। यद्यपि परमेश्वर ने अपने न्याय को स्थापित करने के लिए इस देश का इस्तेमाल किया, फिर भी परमेश्वर उनकी हिंसा और मूर्ति पूजा का समर्थन नहीं करता। इसीलिए बेबीलोन को भी परमेश्वर के न्याय का सामना करना पड़ेगा। यिर्मयाह इस जाति के अभिमान और अन्याय की निंदा करता है। अब इन कविताओं में बेबीलोन बहुत महत्वपूर्ण है और ये हमें उत्पत्ति अध्याय 11 के बेबीलोन के स्वरूप की याद दिलाता है। बेबीलोन कट्टर विद्रोही राष्ट्र बन गया है। धन और युद्ध के अपने घमंड में परमेश्वर इस देश को अपने ही विनाश में सौंप देगा। ये पुस्तक दूसरे राजाओं की पुस्तक के अंत से ली गई एक कहानी के साथ समाप्त होती है। यह यरूशलेम पर बेबीलोन के अंतिम हमले के विषय में बताती है कि कैसे उन्होंने नगर की दीवारों को नष्ट कर दिया और मंदिर को जला दिया और लोगों को निर्वासन में ले गए। ये कहानी बताती है कि कैसे अध्याय 1 से 24 में यिर्मयाह द्वारा दी गई दंड की चेतावनियां पूरी हुई, लेकिन फिर ये अध्याय बंदी इस्राएली राजा यहोयाकीन की एक छोटी सी कहानी के साथ समाप्त होता है, जो दाऊद के वंश का उत्तराधिकारी है। बेबीलोन का राजा उसे बंदी गृह से निकालता है और उस पर कृपा करता है और उसके शेष जीवन भर के लिए राजमहल में भोजन करने का निमंत्रण देता है और इस तरह ये पुस्तक समाप्त हो जाती है। इसमें आशा की एक छोटी सी किरण है और ये हमें अध्याय 30 से 33 में यिर्मयाह की आशा की प्रतिज्ञा की याद दिलाती है। परमेश्वर ने अपने लोगों को या दाऊद के वंश से आने वाले भविष्य के राजा की प्रतिज्ञा को नहीं त्यागा है। भले ही इस पुस्तक में चेतावनी और दंड के बारे में बहुत बात की गई है, परंतु अंतिम वचन भविष्य की आशा के साथ समाप्त होते हैं और यिर्मयाह की पुस्तक इसी विषय में है।